गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 3 संविधान निर्माण इस विषय पर जो है आपको लेसन इंट्रोडक्शन और कुछ प्रश्न पहले समझाए जा चुके हैं। बाकी के जो इस चैप्टर के प्रश्न बचते हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। भारतीय संविधान जनता का संविधान क्यों माना जाता है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो जनता का संविधान माना गया है, क्या कारण है। यद्यपि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, यानी कि जो संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया है वो जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, यानी जनता के द्वारा सीधे रूप से नहीं चुनी गई थी। तथापि इसके अधिवेशन प्रेस तथा जनता के लिए खुले थे। जब भी इसके अधिवेशन होते थे वे प्रेस के लिए खुले होते थे। प्रेस जो है उसके अंदर सदस्य से पूछताछ कर सकती थी और जनता भी जो है अपनी बात वहां पर रख सकती थी, यानी प्रेस के लिए भी और जनता के लिए जो है खुले थे, ये कोई भी अपनी बात कह सकता था। समाचार पत्रों को जनता का दृष्टिकोण तथा परामर्श प्रकाशित करने की स्वतंत्रता थी। जो प्रेस है उसे जो है जनता का क्या दृष्टिकोण है, जनता का क्या परामर्श है, इसको प्रकाशित करने की जो है पूर्ण रूप से आजादी दी हुई थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण में देशवासियों के विचारों को शामिल किया गया। तो प्रेस को स्वतंत्रता देके जनता के विचारों को जो है संविधान के अंदर जो है शामिल किया गया, इसलिए इसे जनता का संविधान कहा जाता है, इसलिए जो इसे जनता का संविधान माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात वह राज्य किसी धर्म पर आधारित नहीं होता। न तो वो राज्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के ऊपर जो आधारित नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रसार करने का अधिकार होता। तो ऐसे राज्य के अंदर जो धर्म निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष होता है, हर व्यक्ति को जो है अपना धर्म मानने का जो है मतलब मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है वो, और उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित किया गया। तो हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से है। तो प्रभुसत्ता का मतलब है पूर्ण रूप से आजाद। संविधान देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमारा संविधान जो है देश के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था को निर्मित करता है जिसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि 1947 से पहले हमारे देश के ऊपर इंग्लैंड का नियंत्रण था। आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद हमारे देश के ऊपर इस तरह की कोई बाहरी शक्ति का आज कोई नियंत्रण नहीं है, और जो अपने आंतरिक मामलों तथा विदेशी नीति में स्वतंत्र है। और इस तरह से जो है आज भारत अपने आंतरिक मामलों में भी और विदेशी नीति के अंदर जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। भारत प्रजातंत्र के साथ साथ एक समाजवादी राष्ट्र भी है। तो हमारा देश जो है प्रजातंत्र के साथ साथ एक समाजवादी राष्ट्र भी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके अंदर समाजवादी का अर्थ यह बताएगा कि भारत के हर नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सरकार के द्वारा जो है उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इस वजह से जो भारत को एक समाजवादी राज्य की संज्ञा दी गई है। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है। भारत लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रशासन देश के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। तो हमारे देश का जो प्रशासन है जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा चलाया जाता है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होता रहता है। जो हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, उन सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, यानी कि जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष की हो जाती है वो जो है इन प्रतिनिधियों को चुनता है। और यह प्रतिनिधि जो है
समय समय पर जो है इनका चुनाव होता रहता है, हर 5 वर्ष के द्वारा जो है इनका चुनाव होता रहता है, इसलिए हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है। भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ? भारत का संविधान दीर्घकालीन वाद विवाद तथा विचार विमर्श के बाद देशवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया। तो हमारे देश का जो संविधान है वो जो है काफी लंबे समय के वाद विवाद के बाद, विचार विमर्श के बाद हमारे देशवासियों के जो प्रतिनिधि हैं, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चल रहा था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है हमारे देश के अंदर जो देश को आजाद करवाने के लिए जो आंदोलन वो तेज गति से चल रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर दल की विजय हुई। तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए तो वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह दल भारत को स्वतंत्रता देना चाहता और यह पार्टी जो है भारत को आजाद करना चाहती थी। अतः इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति की घोषणा की। तो इस सरकार ने भारत के संबंध में अपनी नीति कही, अगर हमारी पार्टी आ जाती है तो हम भारत को जो है आजाद कर देंगे। सरकार ने ब्रिटेन के सम्राट की ओर से संविधान सभा बनाने का उद्देश्य घोषित किया। तो जैसे ये लेबर पार्टी की सरकार बनी तो इस सरकार ने जो है ब्रिटेन के सम्राट यानी ब्रिटेन के राजा के सामने जो है भारतीय संविधान बनाने का उद्देश्य जो है घोषित किया गया। भारत को आजादी का, भारतीय संविधान की जो है बनाने का उद्देश्य घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा। यानी ब्रिटिश सरकार ने, लेबर पार्टी ने जो है भारत के स्वतंत्रता के प्रश्न का समाधान यानी कि भारत को जो आजाद करना है उसका, उस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इसके लिए जो है अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को जो है भारत में भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस सदस्यों को जो है कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श कर संविधान सभा द्वारा बनाई जाने वाली कार्य प्रणाली निर्धारित की। तो इस मिशन ने जो संविधान सभा के संबंध में जो विचार विमर्श किया और संविधान सभा द्वारा जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसको निश्चित किया। इस आधार पर गठित संविधान ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर लिया। तो हमारे देश की जो संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा तैयार की गई थी, उसने जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर जो है अपना संविधान यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार कर लिया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस संविधान को जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है चैप्टर 3 के लगभग कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी बच्चों ने इन प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से याद करना है, कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।